दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं स्वाति सिंह नाव्या जो बाइक राइडर हैं। दरअसल बाइक राइडर जब लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनको एक ख़ास नज़र से समाज में देखा जाता है। इसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि जब साइकिल थी तो उसका कोई जेंडर नहीं था, लेकिन जब साइकिल में मोटर लगी, मोटरसाइकिल हुई, तो वहाँ से एक जेंडर क्रिएट हो गया। मोटरसाइकिल आमतौर पे लड़कों के लिए थी, जो मेल थे उनके लिए थी, और लड़कियों के लिए स्कूटर को अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया। वहाँ पे ये जो असमानता थी उसको चुनौती देने का काम समाज में शुरू से हो रहा है, और बहुत सारी लड़कियाँ बाइक राइडिंग इसीलिए करती ताकि वो दिखा सके कि हाँ, वो भी लड़कों की तरह राइडिंग कर सकती हैं। और अब तमाम ग्रुप भी हो गए हैं और तमाम लड़कियाँ लंबी लंबी दूरी करती हैं। नाव्या भी बहुत लंबी दूरी कर चुकी हैं। किन किन जगहों पर उन्होंने अपनी बाइक से सफ़र किया है, क्या उनकी यात्रा रही है, हम नाव्या जी से जानते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। कब से आपने शुरू किया बाइक चलाना? बाइक चलाना शुरू किया था तो बचपन में ही, क्लास 6 में थे, तो ऐसे ही ना लड़कों को देखते थे कि बाइक चलाते हैं, तो बस उन्हीं को देख के ही हम चलाना सीख गए। अच्छा। घर पे बाइक रहती थी तो हम उठा के निकल जाते थे उसको चलाने के लिए। तो किसी ने मना नहीं किया? मना नहीं, कभी नहीं किया, बल्कि पापा मम्मी तो बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली तो ऐसे ही। जब आप सड़कों पे निकली तो लोगों के देखने वालों का अलग अलग नज़रिया था? काफ़ी हद तक ना, कहते ना, उन लोग का एक्सप्रेशन चेंज होता है लड़की तरह। मैं खुद भी लड़की हूँ, तो कभी कोई लड़की ऐसे बाइक लेके जाती है ना, आप खुद भी ऐसे पलट के देख लेते हो, पलट के लोग देखते हैं बाइक चलाते हुए। अच्छा, फिर जब लंबी दूरी की आपने चलाना शुरू किया तो पहली यात्रा कौन सी थी? पहली यात्रा तो हमारी ऐसे ही थी, लखनऊ से हम आजमगढ़ चले गए थे बाइक से ही, अपनी बाइक लेके। तो ऐसे नॉर्मल छोटी सी राइड थी। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, फिर मैं अपनी सिस्टर को लेके केदारनाथ धाम चली गई, बद्रीनाथ धाम चली गई, तुंगनाथ धाम चली गई। ऐसे हमारा सफ़र चलता रहा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही हम नॉर्थ ईस्ट गए थे, मेघालय, लखनऊ से मेघालय गए थे, और फिर से बद्रीनाथ होके आए हैं। अच्छा। ऐसे ही हमारा सफर है। सबसे लंबी दूरी कितने किलोमीटर की रही? 5000 की जर्नी थी हमारी। लखनऊ से निकले थे हम, जो टोटल डिस्टेंस था हमारा 5000 का था। सबसे लास्ट हमने चलाया था किशनगंज या किशनगढ़, वो वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे पड़ता है सर। वो 856 किलोमीटर लखनऊ का डिस्टेंस था, तो हमने एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया। एक दिन में? मतलब 16-17 घंटे में। 16-17 घंटे उसको हमने कंप्लीट किया, क्योंकि अब गोरखपुर तक आ गए तो हमने कहा अब रुकना क्या है, अब तो लखनऊ करीब आ गया। तो कैसे प्लान करते हैं और कितनी कितनी दूरी में ब्रेक लेते हैं? सर मैं अपना खुद का बताऊँ तो मैं कोई प्री प्लानिंग नहीं करती हूँ। मुझे अगर पता है कि मुझे केदारनाथ जाना है तो बस थोड़ा सा गूगल सर्च किया रोड वगैरह का, और मैं निकल जाती हूँ। अच्छा। फिर वहाँ पे जो भी चैलेंजेस आते हैं वो मैं कंप्लीट करती हूँ, बाकी देख लेती हूँ क्या कहाँ क्या दिक्कत आती है। तो ग्रुप में राइड करते हैं या सिंगल करते हैं? सर हमने ग्रुप में भी राइड की है, बट मुझे सोलो ज़्यादा पसंद है। सोलो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, लेकिन रास्ते में कोई दिक्कत हो तो कैसे मैनेज करते हैं? रास्ते में कई दिक्कतें आई सर। जब मैं मेघालय गई थी तो मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं अकेली थी और पूरा जंगल, और मैं डरी नहीं, मैं काफ़ी हिम्मत दिखाया मैंने। और मैंने रॉयल इनफील्ड वालों को फ़ोन किया ना कि आप आइए और ले जाइए, तो वो कहते हैं मुझे 3 घंटे लगेंगे, और रात के 9 बज रहे थे। 3 घंटे वो आने में लगाते, वो पहाड़ी रास्ता है तो काफ़ी टफ था उनके लिए भी, हमारे लिए भी टफ था। फिर मैंने एक ना ट्रक ड्राइवर से, लोकल लोगों से मदद मांगी, वहाँ के लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। फिर मैं अपनी गाड़ी लेके गुवाहाटी आई, वहाँ बनवाया। फिर रात को 8 बजे के आसपास गाड़ी बनी। अच्छा। अब ईद की वजह से छुट्टियाँ भी हो गई थी वहाँ पर, तो फिर मैकेनिक नहीं मिल रहे थे। ऐसी दिक्कतें, खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो क्या तैयारियां करके जाते हैं खाने की, या अगर बाइक ख़राब हो गई तो उसको कुछ मैकेनिज्म भी तो आपको आता होगा? हाँ, मैं पंचर बनाना आता है मुझे। अगर गाड़ी हमारी पंक्चर हो गई तो मैं उसको बना लूंगी। छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह हैं उसको सेट कर लेना, या फिर क्लच वगैरह बदल लेंगे। हाँ, इंजन ऑयल वगैरह हम सब अपना कैरी करके जाते हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम होती है उसको मैं सॉल्व कर लेती हैं। और वहाँ रुकने का, जैसे जो सफ़र है, यात्रा है, उसमें रुकने का कैसे करती हैं? राइडरों के लिए इजीली होटल भी मिल जाते हैं। आप अपना टेंट लेके जाइए ज़्यादा अच्छे से, तो क्योंकि वहाँ झरने के किनारे आप टेंट लगा सकते हैं। अच्छा। वहाँ के लोकल लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप जब राइडर के रूप में होते हैं तो क्या कुछ संदेश लेके जाते हैं सोशल अवेयरनेस का?
शायद हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ से निकलते हैं ना तो लोग बोलते क्यों जाती वहाँ पे, कहते सबसे पहले तो महिलाएं सुरक्षित हैं, इसको लेके भी हम अपना एक मैसेज लेके जाते हैं। और एक्चुअल में यूपी जितना सेफ हमें अभी तक, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि यूपी जितना सेफ मुझे कोई राज्य नहीं लगा अभी तक। अच्छा, कोई कठिनाई कभी सफ़र में आई हो जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ? कठिनाई जब मैं केदारनाथ दीदी को लेके गई थी, अब दीदी क्योंकि चला नहीं पाती बाइक तो मैं उनको बैठा के ही लेके गई थी। वहाँ पे बारिश का मौसम था और पहाड़ लैंडस्लाइड तो बहुत हो रहे थे। तो एक ऐसा जगह आया कि वो ना बस एक बाइक जाने की जगह थी, क्योंकि कार वगैरह सब बंद होगी लैंडस्लाइड की वजह से। तो मैं जब उस पर चढ़ रही थी मैंने कहा कुछ भी हो जाएगा, शायद इसका हर्जाना में ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। लेकिन मैं जब वहाँ से पार हो गई, फिर मुझे उसी रास्ते से आना था। फिर मैं पूरा 2 दिन वहाँ सोच रही थी कि अभी फिर उसी रास्ते से जाना है। फाइनली जब मैं वहाँ से आई तो वो बन चुका था। अच्छा जी। कुछ और संदेश, कैसे आप जैसी लड़कियाँ जो बाइक राइडिंग करना चाहती हैं किस तरीके से प्लानिंग करें, क्या सावधानियाँ बरतें? पहले तो अगर आपको किसी प्लेस पे जाना है तो उसके बारे में एकदम जानकारी कर लें और अपने पास एक्स्ट्रा पावर बैंक रखें, मैप रखें, एक रोड मैप रखें और जिस प्लेस पे आप जा रहे हैं कोशिश करें वहाँ आपका कोई नॉन हो जिससे आपको वो अच्छे से गाइड कर सके उस प्लेस के बारे में। और अगर कोई लड़की बाइक चलाती है तो कुछ लोग वीडियो बनाते हैं ना चुपके से, तो चुपके से मत बनाइए, दिखा के बनाइए, रोकिए कि मैम आप बहुत अच्छा सपोर्ट करिए, बड़ा अच्छा लगता है, इससे आपका उत्साह बढ़ता है। हाँ, वो शर्माते हैं ना जब भी हम लोग कभी बाइक चलाते हम देखते हैं लोग ना चुपके से वीडियो बनाते हैं, तो वो ना करें, बताएं कि मैम हम वीडियो बना लें, प्लीज़ बनाइए। तो अब जैसे आप सड़क पर निकलती हैं तब भी उसी तरीके से नज़र से लोग देखते हैं या वो हैबिचुअल हो चुके हैं? नहीं, अब तो काफ़ी अच्छा लगता है, लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं ना तो बड़ा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। अच्छा लगता है। आगे क्या प्लानिंग है आपको राइडिंग को लेकर? आगे मेरी अभी मुझे जनकपुर और मिथिला जाना है, नेपाल मुझे सोलो ही जाना है, शायद मैं कल परसों में ही निकल रही हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ की जो कल्चर सभ्यता है कि आज मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि मिथिला में लोग ना गाली दे के स्वागत करते हैं अपने जो अभी हमारे शंकराचार्य जी कहते तो जी जो उनके गेस्ट होते हैं उनका। हाँ, नहीं गेस्ट नहीं, एक समधी का जो दर्जा दिया जाता है, शादी और उसमें। अच्छा, तो वो मुझे देखने का बड़ा। तो वो तो यहाँ भी पूर्वांचल में है सर, पूर्वांचल में और वहाँ में बड़ा फर्क है। अच्छा। जहाँ से इसका कहते हैं ना शुरुआत हुआ था, तो वो चीज़ मुझे देखनी है। कुछ और हॉबीज हैं आपके साथ में? मेरी हॉबीज, मुझे डर नहीं लगता तो मैं कहीं भी घूमने निकल जाती हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है और मेरी ऐसी कोई हॉबीज नहीं है घूमने के अलावा। कितने, अगर आपने कैलकुलेशन किया कि कितनी लंबी यात्रा अब तक आप कर चुकी होंगी? कितनी, मैं इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट घूम चुकी हूँ, तो अब अनुमान लगा लीजिए कि कितनी की होगी। तो नाव्या ने अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है कि उन्होंने कितनी यात्रा की है। कुछ और है कि हम इन संस्मरण को और कहीं पे लिखेंगे या कुछ इनको दूसरे लोगों को भी बांटेंगे? मैं पहले तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से राइड वगैरह करती हूँ, वहीं से हमने करना स्टार्ट भी किया था। आगे भी मैं चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से ही मैं राइड करूँ। और लड़कियों के लिए यही कहूँगी कि निकलो यार, घरों से निकलो। राइडर उसको नहीं बोलते जो घर से चौराहे तक जाके मैगी के पैकेट ले आके बना के खा लेते। राइडर वो होते हैं जो बड़े डिसिप्लिन में होते हैं और अपनी लक्ष्य को लेके चलते, घूमते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो राइडर होते हैं। लास्ट सवाल, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? फेवरेट गाड़ी तो बताना बहुत टफ है। अभी तो मैंने शुरुआत की है गाड़ियाँ किस पे आप राइड करना चाहती है? इसे लगता है इससे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सुपर बाइक्स का भी बहुत शौक है, तो फिलहाल अभी मैं बुलेट से ही राइड करती हूँ। जितनी भी राइड हमने की है सब बुलेट से की है। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए नाव्या जी जैसी लड़कियाँ कितने हौसले के साथ बाइक राइडिंग कर रही हैं, तो इनको सपोर्ट करिए और इसी तरह हमारे चैनल को भी देखते रहिए। हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।